जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 22 नवंबर। 22 नवंबर 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? 14 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 नवंबर। साथियों, हर साल 20 नवंबर को बाल दिवस यानी विश्व बाल दिवस बच्चों के कल्याण, उनके अधिकारों की सुरक्षा और उनके उज्जवल भविष्य को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन है। इस साल का साथियों जो विषय यानी जो थीम है विश्व बाल दिवस का, वो है भविष्य को सुनो। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों की आवाज़ों को सुनने और उनके दृष्टिकोण को उन निर्णय प्रक्रियाओं में शामिल करने की आवश्यकता पर बल देता है जो उनके जीवन को प्रभावित करता है। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ के अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। साथियों, 6 नवंबर को युद्ध और सहस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण का रोकथाम दिवस मनाया गया। साथ में साथियों 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस और 10 नवंबर को साथियों विश्व टीकाकरण दिवस, साथ में शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया गया। साथियों, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, साथ में गुरु नानक जयंती मनाई गई। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। और 20 नवंबर को साथियों अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया। साथियों, ये महत्वपूर्ण दिवस वाले क्वेश्चन जो हैं हर ऑल वनडे एग्जाम में एक प्रश्न किसी न किसी तरीके से अवश्य पूछा जाता है। आप सभी साथियों को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहेंगे तो ये अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए सूचना के अनुसार कौन सा देश खो खो के पहले विश्व कप का आयोजन करेगा? भारत, चीन, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा भारत। साथियों, भारत 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। साथियों, यह ऐतिहासिक आयोजन खो खो को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के सबसे प्रिय पारंपरिक खेलों में से एक है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI के समर्थन से इस टूर्नामेंट को पारंपरिक खेलों के प्रचार में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नागालैंड के 25वें हार्नबिल महोत्सव में किस देश को साझेदार देश के रूप में शामिल किया गया है? चीन, जापान, श्रीलंका या म्यांमार? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जापान। साथियों, नागालैंड के प्रतिष्ठित हार्नबिल महोत्सव के 25वें संस्करण के लिए जापान को आधिकारिक साझेदारी देश के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही साथियों पहले से घोषित वेल्स भी इस महोत्सव में भाग लेगा। साथियों, हार्नबिल महोत्सव 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा के पास किसामा में आयोजित होगा। इस महोत्सव में जापान का योगदान सांस्कृतिक प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और हस्तशिल्प व बांस उत्पादों पर कार्यशालाओं के माध्यम से होगा, जिनमें प्रसिद्ध जापानी कलाकार और विशेषज्ञ इन सत्रों का नेतृत्व करेंगे। महत्वपूर्ण है साथियों, बात आई है नागालैंड की, तो जान लेते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की स्थापना हुई थी साथियों 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। राजधानी है कोहिमा, जिले हैं टोटल 12 यानी 12, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। विधानसभा की टोटल साथियों 60 सीटें हैं, लोकसभा की 1 सीटें हैं और राज्यसभा की भी साथियों 1 सीटें हैं। साथियों, जापान से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जापान की संसद का
क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम है साथियों डायट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% की छूट की घोषणा की है? तेलंगाना, बिहार, हिमाचल प्रदेश या केरल? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेलंगाना। साथियों तेलंगाना सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट की घोषणा की है। 31 दिसंबर 2026 तक यह जो है प्रभावी रहेगा। साथियों नीति का उद्देश्य स्थायी वाहन को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है, विशेषकर हैदराबाद जैसे शहरी क्षेत्रों में। साथियों यह छूट कई तरह के ईवी पर लागू होती है, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन, तिपहिया वाहन, इलेक्ट्रॉनिक बसें भी शामिल हैं। साथियों अब बात आई है तेलंगाना राज्य की, तो आइए कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में, जिसकी स्थापना हुई थी साथियों 2 जून 2014 ईस्वी को। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट यानी जिले हैं 33 हैं, राजधानी है हैदराबाद, सीएम है अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी, गवर्नर हैं तमिलिसै सौंदरराजन, और लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा की टोटल 119 सीटें हैं। साथियों तेलंगाना राज्य में विधान परिषद भी है, विधान परिषद की टोटल 40 सीटें हैं। साथियों एक जलप्रपात है कुंटाला जलप्रपात, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कि कुंटाला जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? डैनियल बारेनबोइम, अली अबू अब्बाद, दोनों को या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दोनों लोग को दिया गया है। साथियों वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक और कंडक्टर डैनियल बारेनबोइम और फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद को 19 नवंबर 2024 को प्रदान किया गया। साथियों यह प्रतिष्ठित पुरस्कार शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के उनके उल्लेखनीय प्रयासों को मान्यता देता है। साथियों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार एक वार्षिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया रहा है साथियों? 1986 से। इसमें मिलता क्या है? 25 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में क्या क्या मिलता है या कब से शुरू हुआ है। सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मेटा ने किसके ऊपर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। मेटा ने 2021 में व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति अपडेट के संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा लगाए गए 213.14 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ अपील करने की अपनी मंशा की घोषणा की है। साथियों सीसीआई ने कंपनी पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसमें उपयोगकर्ता को नए डेटा शेयरिंग शर्तों स्वीकार करने के लिए मजबूर करना शामिल है, जिसे मेटा ने नकार दिया है। साथियों इस फैसला का भारत में उपयोगकर्ता की गोपनीयता, प्रतिस्पर्धा और व्यावसायिक विकास के संतुलित करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। साथियों बात आई है मेटा की। मेटा जिसे पहले फेसबुक इनके रूप में जाना जाता था, इनके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग और सीएफओ हैं सुसैन ली। याद रखिएगा, दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में अवश्य पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर अगले साल के लिए G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या श्रीलंका? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। साथियों ब्राजील ने रियो डी जनेरियो में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में औपचारिक रूप से दक्षिण अफ्रीका को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि पहली बार किसी अफ्रीकी राष्ट्रपति को G20 का नेतृत्व सौंपा गया है। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी अध्यक्षता के लिए महत्वाकांक्षी और समावेशी एजेंडा प्रस्तुत किया है।
साथियों अब बात आई है ब्राजील की। तो ब्राजील साथियों दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल एवं महत्वपूर्ण देश है। राजधानी है ब्राजीलिया। राष्ट्रपति हैं लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा। मुद्रा है ब्राजीलियाई रियाल। दक्षिण अफ्रीका साथियों अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसे ब्राजील ने G20 की अध्यक्षता अगले साल के लिए सौंपी है। और अगर बात करें राजधानी की दक्षिण अफ्रीका की तो प्रिटोरिया है कार्यकारी राजधानी, केप टाउन है विधायी राजधानी, ब्लोमफोटेन है न्यायिक राजधानी। मुद्रा है दक्षिणी अफ्रीकी रैंड। अध्यक्ष जो है प्रेजेंट में सिरिल रामाफोसा हैं। याद रखिएगा साथियों एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। दत्तक ग्रहण जागरूकता माह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नवंबर। साथियों दत्तक ग्रहण जागरूकता माह प्रतिवर्ष नवंबर में मनाया जाता है। जो 2024 की विषय वस्तु यानी थीम है वो है रिहेबिलिटेशन ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन थ्रू फोस्टर केयर एंड फोस्टर एडॉप्शन। याद रखिएगा एग्जाम में अवश्य ये प्रश्न पूछा जाएगा। यह कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा संचालित एक पहल है। साथियों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित यह पूरे भारत में कानूनी गोद लेने के महत्व को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? राफेल नाडाल, रोजर फेडरर, सानिया मिर्जा या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राफेल नाडाल जो स्पेन के एक खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में टेनिस खिलाड़ी से संन्यास लिया है। साथियों नाडाल का कैरियर जो है रोलाल्ड गैरोस से शुरू हुआ था और यहीं खत्म हुआ। 2022 में फ्रेंच ओपन में उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम खिताब था जो उनका 22वां मेजर खिताब था। यह भी महत्वपूर्ण है साथियों। उनकी विरासत में कम से कम 2 बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतना, सभी सतहों पर बहुमुखी प्रतिभा और प्रभुत्व दिखाना शामिल है। साथियों 38 वर्ष की आयु में नाडाल ने डेविस कप क्वार्टर फाइनल में स्पेन की हार के बाद संन्यास लिया जिससे टेनिस में एक युग का अंत माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में SECI ने हरित हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? H2 ग्लोबल स्टीफटन या इसरो या DRDO या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, H2 ग्लोबल स्टीफटंग। साथियों सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI ने हरित हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए H2 ग्लोबल स्टीफटंग के साथ एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। साथियों SECI के निदेशक संजय शर्मा और H2 ग्लोबल की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुजाना मोरेरा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता भारत और आयातक देशों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान और सहयोग पर केंद्रित है साथियों, जो वैश्विक हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? मणिपुर, बिहार, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मणिपुर। हाल ही में साथियों न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे जहां वे मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश भी थे। मणिपुर उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 21 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए। न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार को 7 अप्रैल 2016 को मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें संवैधानिक कानून से विशेषज्ञता प्राप्त है जो हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, उसके पहले मणिपुर राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक स्थित राज्य है जिसका गठन हुआ था 15 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। टोटल जो जिले हैं 16 हैं। राजधानी है इम्फाल। मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह। राज्यपाल हैं LN कृष्णन। साथियों लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा की 60 सीटें हैं। साथियों अगर साक्षरता की बात किया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार 76.94% साक्षरता मणिपुर राज्य की है। और लोकटक झेल मणिपुर नृत्य महत्वपूर्ण
झील और नृत्य है। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर है? 10वें, 55वें, 97वें या 64वें? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 10वें। साथियों CCPI यानी क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत जो है 10वें स्थान पर है। डेनमार्क शीर्ष पर है साथियों, उसके बाद नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम है। विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जक चीन जो है साथियों 55वें स्थान पर है और अमेरिका 97वें स्थान पर, 57वें यानी 97वें स्थान पर है। सबसे कम रैंक वाले जो देश हैं साथियों, ईरान है 67 पे, सऊदी अरब है 66 पे, UAE है 65 पे और रूस है 64 पे। अपना देश भारत जो है साथियों 10वें स्थान पर है। याद रखिएगा, क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत जो है 10वें स्थान पर है। एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। साथियों, इस प्रकार से आज का अपना जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन था कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों का सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। तैयारी साथियों करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जो साथी UPP में चयनित हुए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई। जो नहीं चयनित हुए हैं, आगे SSC GD का एग्जाम है, उसकी तैयारी करें, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।